नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बैंकिंग सेक्टर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसके चलते स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की। इस कंपनी से जुड़ी ऐसी खबरें आई हैं कि कंपनी ने अपने चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स भी टाल दिए हैं। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी खबर होगी, इसका असर किस तरीके से हुआ है। और यहाँ पे कंपनी ने जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जारी करने वाले थे वो भी स्थगित कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र की ब्रांच में बड़ा घोटाला सामने आया है। ये धोखाधड़ी करीब 150 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में कंपनी की एक ब्रांच में धोखाधड़ी का पता चला है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि रिटेल व्हीकल लोन्स के संबंध में धोखाधड़ी में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी की गई है, जिसके चलते ये गबन हुआ है। यानी कि फर्जी नाम से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फिर फर्जी व्हीकल लोन्स जो है वो बांटे गए, और जिसके चलते यहाँ पे इस तरीके का 150 करोड़ का नुकसान यहाँ पे बताया जा रहा है। जिसमें इस तरह की मीडिया की रिपोर्ट्स भी आ रही है कि कुछ कर्मचारियों की भी मिली भगत की बातें। कंपनी का अनुमान है ये करीब 150 करोड़ की धोखाधड़ी है। मामले की जो जांच है एडवांस स्टेज में चल रही है, ये भी बताया गया है। और ये पूरा जो फ्रॉड हुआ है वो जनवरी मार्च तिमाही में हुआ है, यानी कि क्वार्टर 4 में हुआ है। और इसी के चलते क्वार्टर 4 को जो है वो स्थगित, जो जारी करने वाली थी कंपनी यहाँ पर रिजल्ट्स को, उसको स्थगित कर दिया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे कहा है कि मामले की जाँच चल रही है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों की पहचान की गई है। इन सुधारों को लागू किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी शामिल है। जिस तरीके से हम लोग बता रहे थे कि कुछ लोग शामिल है, तो यहाँ पर कंपनी ने यह भी बताया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि एक्सचेंज फाइलिंग में गिरफ्तारी के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, यानी कि ये नहीं बताया गया कि कौन लोग हैं जो इसमें गिरफ्तारी में शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी ने शेयर बाजार को यह भी जानकारी दी है कि मार्च 2024 के चौथे क्वार्टर के वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए 23 अप्रैल को होने वाली जो बोर्ड बैठक थी, अब उसको टाल दिया गया है। यानी कि जो ये पूरा धोखाधड़ी हुई है, इसके चलते जो बोर्ड बैठक हुई है और उसको स्थगित कर दिया गया है। अब कब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आ सकते हैं, तो एक बार हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने आगे कुछ चीज़ें और बताई हैं यहाँ पर। उन्होंने ये कहा है कि कंपनी की ऑडिट कमेटी 23 अप्रैल 2024 को होने वाली बोर्ड बैठक को चर्चा उन्होंने स्थगित कर दी है, लेकिन दूसरे मामलों पर विचार कंपनी आगे करेगी, जिसमें कुल उधार की सीमा में बढ़ोतरी, यानी कि कुल उधार की सीमा में बढ़ोतरी हो गई, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी करने के जरिए पैसा जुटाना शामिल है। इन सब चीज़ों में बैठक में हालांकि धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड बैठक में क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, डिविडेंड की सिफारिश, एजीएम और इससे संबंधित मामलों पर चर्चा भी नहीं होगी। तो ये स्थिति उन्होंने साफ कर दी कि अभी जो बोर्ड बैठक में जो चीज़ें होनी थी, इस मामले में डिविडेंड हो गए, रिजल्ट्स हो गए, डिविडेंड की सिफारिश, एजीएम और संबंधित मामलों की चर्चा नहीं होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे अब आपके सामने स्क्रीन पर देखिए M&M फाइनेंस का स्टॉक भी है। करीब यहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इंटरडे में सुबह के दौरान जो था यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो स्टॉक था करीब 7% तक नीचे आ गया था इस खबर के बाद, इस 150 करोड़ के गबन की खबरों के बाद। तो कैसी लगी आपको पूरी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।